नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भैया बहन, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों मैं अजीत, आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने देखा था आर्यणक। आर्यणक देखे थे, वेद देखे थे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन हाँ, कल हम पूरा वैदिक काल समाप्त कर चुके थे, लेकिन माइक की बैटरी डाउन हो जाने के कारण पूरा वीडियो हमने शूट नहीं किया, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के आगे चलने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्यणक के आगे उपनिषद। उपनिषद उपनिषद के बाद पढ़ेंगे वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ हम लोग अपना वैदिक काल पीरियड समाप्त करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल हम लोग देखेंगे 600 BC का 16 महाजनपद, 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को आरंभ करते हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप सभी से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आप सभी से हमें भी ये लगता रहे कि हाँ आप सभी लोग सर की क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। और हाँ, क्लास नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। जो बच्चे यूपी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो 9 जून को होने वाली है परीक्षा, ठीक है ना। 9 जून को होने वाली परीक्षा है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके जाएं, ठीक है, ताकि अब की बार सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आज हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और टॉपिक चल रहा था हम लोगों का वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल टॉपिक चल रहा था हमारा वैदिक काल। 1500 BC से 1000 BC का पीरियड चल रहा था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 1500 BC से 1000 BC का पीरियड चल रहा था। कल हम लोगों ने आर्यणक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपधन निषद, उपधन निषद, ठीक है ना। उप का अर्थ है, उप का अर्थ है बच्चों, उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। समीप, बैठना। उप का अर्थ है बच्चों समीप और निषद का अर्थ है बैठना, यानी कि समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं, ठीक है। उपनिषद कहते हैं, ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन हम लोग देखेंगे बच्चों। वह ज्ञान जो वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया करता था। लिखेंगे बच्चों, वह ज्ञान, वह ज्ञान, वह ज्ञान जो, वह ज्ञान जो शिष्य, वह ज्ञान जो वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप, वह ज्ञान जो वैदिक काल में, वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप, शिष्य गुरु के समीप, समीप बैठकर, समीप बैठकर, समीप बैठकर प्राप्त किया करता था, प्राप्त किया करता था, करता था, उसे क्या कहते थे? उपनिषद कहते थे बच्चों, ठीक है। उसे क्या कहते थे? उपनिषद कहते थे। उसे क्या कहते थे? उपनिषद
कहते थे या उपनिषद कहा जाता था। उपनिषद टॉपिक चल रहा है बच्चों। उप का अर्थ है समीप, निषद का अर्थ है बैठना, यानी कि वह ज्ञान जो वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया करता था, क्या कहलाता था? उपनिषद कहलाता था। उपनिषदों की कुल संख्या लिखेंगे बच्चों, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या बच्चों कितनी है? 108 है, जिसमें से 12 प्रमाणित है। जिसमें से प्रमाणित कितने हैं बच्चों? 12 प्रमाणित है। कहीं कहीं आपको 13 देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें से 12 प्रमाणित है। तो हम लोग इन 12 में से जो इम्पोर्टेंट वाले हैं बच्चों, उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं आज, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उन्हीं के बारे में हम लोग देखने वाले, जो परीक्षा के पूछे गए हैं, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, नंबर एक लिखेंगे छंदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। दूसरा लिखेंगे बच्चों छांदोग्य उपनिषद, दूसरा लिखेंगे बृहदारण्यक, बृहदारण्यक कोपनिषद, 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 बृहदारण्यक कोपनिषद, बृहदारण्यक कोपनिषद। इसी निषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है बच्चों। इसी निषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। इसी उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा लिखेंगे इसी में कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद में बच्चों किसकी चर्चा है? यम ओम नचिकेता की, यम ओम नचिकेता, कठोपनिषद, यम ओम नचिकेता की चर्चा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यम ओम नचिकेता की चर्चा है। चौथा देखेंगे बच्चों, चौथा देखेंगे, चौथा है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। चौथा क्या है बच्चों? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद को यहाँ ना लिखकर बच्चों हम लोग ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है। मुंडकोपनिषद, चौथा क्या है बच्चों? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया बच्चों? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पांचवा है बच्चों मांडुकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, मांडुकोपनिषद। मांडुकोप से लिया गया बच्चों सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते और मांडुकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है बच्चों, ठीक है ना। सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग 5 देखने वाले हैं इसमें। छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है ना, इसमें क्या है? अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। कठोपनिषद यम ओम नचिकेता की चर्चा है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते की चर्चा है। मांडुकोपनिषद में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा है बच्चों, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है बच्चों आप सभी की, ठीक है, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट्स बना सकें। एक एक चीज आपको पॉइंट वाइज लिख के बताई जा रही है, ठीक है, एक एक चीज पॉइंट वाइज लिख के बताई जा रही है, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें, ठीक है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें। अब हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में। वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में लिखेंगे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे वैदिक काल की
प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, वैदिक काल की प्रमुख नदियां, वैदिक काल की प्रमुख नदियां। पहली लिखेंगे बच्चों सिंध, सिंध, सिंध को प्राचीन में इसे सिंधु कहा जाता था, ठीक है ना, सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सिंध को प्राचीन में इसे सिंधु नदी, प्राचीन नाम क्या है इसे, सिंधु नदी है, ठीक है ना। वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, वितस्ता, वितस्ता, झेलम का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, वितस्ता है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, वितस्ता। परुष्णी, रावी का प्राचीन नाम है बच्चों, ठीक है। तीसरी हमारी है पुरुषणी या परुष्णी, किसका, रावी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, परुष्णी। बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा किसका प्राचीन नाम है, व्यास नदी का, व्यास का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा, 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 ठीक है ना। व्यास का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, विपाशा, व्यास का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, अश्किनी, चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, अश्किनी, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, अश्किनी, अश्किनी, चेनाब का प्राचीन नाम अश्किनी, चेनाब का प्राचीन नाम अश्किनी। नेक्स्ट, घग्गर का प्राचीन नाम है सरस्वती, घग्गर का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, सरस्वती, सरस्वती। सतलज का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, सुतुद्री, सतलज, सतलज, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, सतुद्री, सतुद्री, सतलज का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, सतुद्री, ठीक है, सतुद्री, शतुद्री, सतलज का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, सतुद्री, शतुद्री, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, उपनिषद, उपनिषद और वैदिक काल की प्रमुख नदियां। फिर से एक बार समझेंगे बच्चों। उप का मतलब है समीप, उप का मतलब है समीप, निषद का मतलब है बैठना, वह ज्ञान जो वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, वह ज्ञान जो वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया करता था, शिष्य गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया करता था, उसे क्या बोलते थे बच्चों, उपनिषद बोलते थे, ठीक है, उपनिषद बोलते थे, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है, ठीक है ना, जिनमें से प्रमाणित कितने, 12, कहेंगे आपको 13 मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन प्रमाणित कितने, 12, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट, छंदोगम्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है ना, बृहदारण्यकोपनिषद, जहाँ से अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हुई है, ठीक है। कठोपनिषद से क्या लिया गया, यम ओम नचिकेता के बारे में, और मुंडकोपनिषद से सत्यम सत्यमेव जयते के बारे में लिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सत्यमेव जयते। मांडुकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा है, ठीक है ना। और वैदिक काल की प्रमुख नदियां, जहाँ आर्यन का आसपास का क्षेत्र था, ठीक है ना, आर्यों का आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। आर्य कब आए थे, 1500 BC में आए थे, ठीक है ना। ये मैक्स म्यूलर ने कहा था कि कहाँ से आए आर्य, मैक्स म्यूलर, नाम तो सुना है, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से बताया था, ठीक है ना। सिंध, सिंध का प्राचीन नाम क्या है, सिंधु। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। रावी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी। व्यास का विपाशा। चेनाब का अश्किनी। घग्गर का सरस्वती, ठीक है ना, और सतलज का सतुद्री नाम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सतलज का सतुद्री नाम है। एक बार जरा इनको मन से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, एक बार जरा मन से इनको देख लीजिए। बहुत जबरदस्त क्लास है आप सभी की बच्चों, ठीक है। हमारा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे।
बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास भी चल रही है। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास भी चल रही है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो अभी तक हम लोगों ने वेद पढ़े थे। वेद, ठीक है ना, उपवेद और उनके ज्ञाता ज्ञानी जो भी पढ़े थे, ठीक है ना, उन सभी के विषय में अब हम लोग एक कॉलम बना के उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कल से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं 600 BC, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व के महाजनपद, 16 महाजनपद के विषय में, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व के 16। तो भाइयों अब हम लोग देखने वाले हैं आगे जो हम लोग अभी तक वेद पढ़े थे, ठीक है ना, उन्हीं के विषय में अब हम लोग उनको एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम के अंदर उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और कॉलम से ये रहेगा कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। वेद, केवल केवल वेद, ठीक है ना। कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम रहेगा बच्चों वेद, ठीक है ना। वेद, ज्ञानी कौन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानी कौन, ठीक। उसके बाद पहला कॉलम है वेद, वेद के बाद ज्ञानी, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, उपवेद और उपवेद का प्रवर्तक, प्रवर्तक, उपवेद और उपवेद के प्रवर्तक, इन सभी चीजों के बारे में देखने वाले हम लोग, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से क्लास में ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक। हाँ, वेद, पहला वेद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, कौन सा पहला वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चों पढ़ाया जा रहा है आप सभी को, ताकि आप सभी की चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है ना। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ज्ञाता कौन है बच्चों, होत्री या होत्र कहलाता है, ठीक है ना, होत्री या होता। एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया है इन सब चीजों के विषय में, लेकिन अब एक बार हम लोग फिर से इनके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। होत्री या होता कहलाता है, ठीक है ना, होत्री या होता कहलाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चों ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी। उनको थोड़ा सा दूर बनाते हैं कॉलम को, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद, उपवेद, प्रवर्तक, ठीक है ना। ऐतरेय और कौशिकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है ना मेरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐतरेय और कौशिकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। इसका उपवेद है आयुर्वेद, इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक है प्रजापति, इसके प्रवर्तक कौन है बच्चों, प्रजापति, ठीक है, प्रवर्तक कौन है, प्रजापति। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सामवेद, सामवेद, ठीक है, सामवेद, सामवेद का ज्ञाता कौन है बच्चों, उदगाता, सामवेद का ज्ञाता कौन है बच्चों, उदगाता, उदगाता, ठीक है। सामवेद का ज्ञाता कौन है बच्चों, उदगाता। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है बच्चों, पंचविश, पंचविश, ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। उपवेद इसका क्या है बच्चों, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उपवेद क्या है इसका, गंधर्व वेद। प्रवर्तक इसके हैं नारद, प्रवर्तक कौन है इसका, नारद, प्रवर्तक कौन है इसके, नारद। पहला हम लोगों ने देखा ऋग्वेद, ऋग्वेद का ज्ञाता कौन है, होत्री या होता कहलाता है, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है ना। उपवेद क्या है, आयुर्वेद, उपवेद क्या है,
आयुर्वेद, और प्रवर्तक कौन है? प्रजापति। ठीक है। सामवेद का ज्ञाता कौन है? उद्गाता। सामवेद का ज्ञाता क्या कहलाता है? उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रवर्तक क्या है? नारद। ठीक है ना, प्रवर्तक कौन है? नारद। नेक्स्ट, यजुर्वेद। 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 यजुर्वेद में देखते हैं, यजुर्वेद का ज्ञाता कौन कहलाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यजुर्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है? अथर्ववेद। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैतरेय। शतपथ और तैतरेय। शतपथ और तैतरेय। 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 ठीक है। शतपथ और तैतरेय, इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका उपवेद है बच्चों धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के प्रवर्तक है बच्चों विश्वामित्र। धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र। धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र। धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र। अगला हम लोग देखने वाले हैं बच्चों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद। अथर्ववेद का ज्ञाता कौन कहलाता है बच्चों? ब्रह्मा। अथर्ववेद का ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण बच्चों। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण। गोपथ। गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। गोपथ ब्राह्मण। और इसका उपवेद है शिल्पवेद। शिल्प वेद। ठीक है ना, शिल्प वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा। प्रवर्तक कौन है बच्चों? विश्वकर्मा। प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। तो ये था हमारा क्या, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, उसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा लास्ट में कर दी गई। और कल से हम लोग पढ़ने वाले 600 बीसी का महाजनपद, यानी 16 महाजनपदों की चर्चा करने वाले हैं कल हम लोग। ठीक है, 16 महाजनपदों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्लास लेते रहें। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ताकि आप सभी की चीज़ें ये तैयार हो जाएं जो अभी तक तैयार नहीं हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार करना है आप सभी को। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और हाँ, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से आप सभी को सब्सक्राइब भी करवाना है। ठीक है ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।